हम लोग खड़े होके पेशाब करने के लिए नहीं बने पुरुष लोग, और महिला लोग इंग्लिश टॉयलेटरी में पेशाब करने के लिए नहीं बने हैं। पेशाब करने का जो एक्चुअल पोज है वो नीचे बैठ के है। जब हम बायोप्सी कराते हैं वो कैंसर बन जाता है, वो मांस का टुकड़ा होता है, वो कैंसर नहीं होता। ब्रेस्ट में गांठ होती है, कैंसर नहीं होता। नमस्कार सर, मेरा नाम लीना है, मैं रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा से। सर 4 साल का बच्चा है और उसको राइनोसरकोमा कैंसर है सर। आप डॉक्टर के पास गए क्यों थे? उसको हुआ क्या था? उसको ना मतलब अक्टूबर में यूरिन बहुत ज्यादा पास हो रहा था, तो हमें लगा जैसे लिक्विड ड्रिंक्स ले रहा है बच्चा, जैसे कुछ भी जूस वगैरह पीता है, तो इस वजह से मौसम चेंज हो रहा है। उसके बाद नवंबर में सर उसको पेन स्टार्ट हो गई, शूशू नहीं आता था, मतलब उसको यूरिन पास नहीं होता था। तो डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा तो उसमें बहुत बड़ा मास निकला। उसके बाद सर बायोप्सी वगैरह ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसमें भी मैंने डिले करा कि शायद किसी और तरीके से प्रोसेस हो जाए। अब कीमो लग रही है सर, 10 हफ्ते की कीमो लग चुकी है, डॉक्टर ने सर्जरी। आपने अपने हाथों से नुकसान कर लिया है। बायोप्सी कराई वो बहुत बड़ा घटिया काम है, कीमो कराई उससे भी बड़ा घटिया काम है। उसको आप लोगों की गलती है। छोटे बच्चों को बचपन से ही नीचे बैठ के पेशाब करना क्यों नहीं सिखाते हो? जो नीचे बैठ के पेशाब करना है वो हमारा नेचुरल तरीका है। ये खड़े होकर पेशाब करना हमारा नेचुरल तरीका नहीं है। आप दोबारा समझ लो, हम लोग खड़े होकर पेशाब करने के लिए नहीं बने पुरुष लोग, और महिला लोग इंग्लिश टॉयलेटरी में पेशाब करने के लिए नहीं बने हैं। पेशाब करने का जो एक्चुअल पोज है वो नीचे बैठ के है, नीचे, जैसे आपकी दादी करती थी, नानी करती थी, आज भी मुसलमान भाई करते हैं। आप लोग सारी गलती डालते हो कहीं और, जबकि गलती क्या है, उसका ब्लैडर खाली नहीं होता था, उसमें 2-4 बूंदे रह जाती थी। वो धीरे धीरे इन्फेक्शन क्रिएट होते 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 वो मास बढ़ गया, और वो कैंसर नहीं था। जब हम बायोप्सी कराते हैं वो कैंसर बन जाता है, वो मांस का टुकड़ा होता है, वो कैंसर नहीं होता। जैसे ब्रेस्ट में गांठ, वो गांठ है, मांस का टुकड़ा है, कैंसर नहीं है। जब हम उसको छेड़ते हैं तो वो कैंसर बनता है। उदाहरण समझ लो, आप में से कितने लोग रोज शेव करते हैं? शेव लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं? शेव करते हो आप लोग? शेव करते टाइम कभी कभार कट लग जाता होगा। कितने दिन में ठीक हो जाता है? 1 दिन में, 2 दिन में ठीक हो जाता है। आप जब कट लगे ना उसको रोज कुरेद देना। इस बार आप जब कट लगे, मान लो यहाँ कट लगा, उसको रोज खुर्च देना, रोज खुर्च देना, और 1 महीने बाद चेक करा लेना, आपको कैंसर हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? उस कट को क्या कर रहे हो? वो छेड़ रहे हो, उसको जख्म को हील नहीं होने दे रहे। जैसे मान लो उस बच्चे के मांस का हल्का सा टुकड़ा बना, फिर भी खड़ा होकर पेशाब करता रहा, अब वहां पे 2 बूंदे और इकट्ठी हो गई, बाद में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, वही मांस का टुकड़ा बढ़ता लग गया, वहां पे कई सारे मांस के टुकड़ा या कई तरह की ग्रोथ डेवलप हो गई। बाद में आपने करा दी बायोप्सी, अब क्या हो गया? वो अब बना वो कैंसर, पहले नहीं था। ब्रेस्ट में गांठ होती है, कैंसर नहीं होता। हमारे बॉडी में कैंसर नहीं बनता। कैंसर एक नाम है इन्फ्लामेशन का, नया नामकरण है कैंसर। कैंसर नाम इतिहास में कहीं नहीं मिलता, इन्फ्लामेशन मिलता है। इन्फ्लामेशन का नामकरण हो गया। आप कैंसर नाम से आप डर जाते हो। आप अपनी रिपोर्ट निकालो पहले वाली, और मैं गारंटी देता हूं उसमें कैंसर नहीं लिखा होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा, चेक कर लेना, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? कैंसर। इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपने क्यों मान लिया हो सकता है? फंस गए आप। अब आप जाल में फंस चुके हो, अब निकलोगे कैसे? आप क्यों फंसे जाल में? आपको जब क्वेश्चन मार्क दिख गया था तो उसी टाइम आप किसी आयुर्वेद वाले से मिल लेते जाके ढंग से। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।